बिहार पर आते हैं, जहां इसी साल चुनाव है और चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के इर्द गिर्द एक सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। इस सियासी चक्रव्यूह का संकेत आज पटना में लगे पोस्टर से मिला है। पटना के चौराहों पर आरजेडी ने लालू यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। आरजेडी के इस पोस्टर में लालू यादव को ईडी, सीबीआई, भक्त, आरएसएस और पीएमओ झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई से लालू यादव झुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी ने लालू के समर्थन में ये पोस्टर पटना में जगह जगह लगाए हैं। राबड़ी देवी के घर के बाहर भी ये पोस्टर लगे हैं। आरजेडी ने पोस्टर ऐसे वक्त में लगाए हैं जब हाल ही में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने राबड़ी देवी, तेज प्रताप और लालू से पूछताछ की है। आरजेडी कह रही है कि चुनावी साल में ये तो होना ही था। केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी, दबाव बनाने की कोशिश होगी। सवाल है कि क्या ये लालू यादव की सियासी घेराबंदी है ताकि चुनाव में आरजेडी को नुकसान हो और एनडीए को फायदा। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले टाइगर अभी जिंदा है वाले पोस्टर पर सियासी घमासान का ट्रेलर दिखाते हैं। टाइगर अभी तो जिंदा है ही है, तो वो तो टाइगर हैं, उनसे डर से सब लोग ईडी सीडी सब लोग को लगा दिया जाता है। लगता है कि एक शब्द उनका छूट गया है ऊपर में, भ्रष्टाचार का टाइगर जिंदा है। न झुका हूं न झुकूंगा, मतलब अभी और लूटूंगा, बिहार को और भी बर्बाद करूंगा। जब जब चुनाव आता है तभी तभी ईडी, आईटी और सीबीआई के अधिकारी नींद से जग जाते हैं। तो हमारे नेता न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। लालू जी टाइगर हैं कि क्या हैं, ये सर्वविदित है। और वो लालू जी एक जेल के कैदी हैं, इसलिए टाइगर कहां से हो सकते हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। क्या लालू यादव को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है? बिहार में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है और इसके केंद्र में लालू यादव ही दिख रहे हैं। लालू से कल ही ईडी ने 4 घंटे सवाल जवाब किए थे। नीतीश बार बार लालू के जंगल राज की याद दिलाकर आरजेडी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद को अध्यक्ष पद से हटाया है। अखिलेश प्रसाद को लालू का करीबी माना जाता है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा और बार बार नीतीश का राबड़ी पर जुबानी हमला भी इसी का एक हिस्सा लग रहा है। यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ये बयान तो पुराना है, लेकिन चुनावी माहौल में उनके खिलाफ तैयार हो रहे चक्रव्यूह पर सटीक बैठता है। मैसेज क्लियर है, टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में बीजेपी और नीतीश के खिलाफ तेजस्वी ने मोर्चा खोल रखा है। हालांकि सब जानते हैं कि असली दिमाग लालू यादव का ही है। तभी तो लालू के खिलाफ घेराबंदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसकी पहली पिक्चर उसी दिन दिख गई थी जब ईडी ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राबड़ी, तेज प्रताप और लालू यादव पर सवालों की बौछार की थी। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। राजनीति में टाइमिंग बेहद अहम होती है। लालू, राबड़ी और तेज प्रताप की ईडी दफ्तर में लगी हाजिरी की टाइमिंग भी बेहद अहम है, जिससे साफ है कि चुनावी साल में आरजेडी के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, जिसे आरजेडी को पार करके जाना है। ईडी से जाके पूछिए ना, क्या पूछा, क्या हम जवाब दिए। ईडी से नहीं पूछिएगा, क्या नीतीश कुमार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। राजनीति में चक्रव्यूह एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। यहाँ विरोधी तो विरोधी साथ देने वाले भी चक्रव्यूह तैयार करते हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने बिहार में अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर लालू के खिलाफ ही जाल बुन दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के फैसलों से ये संदेश मिल रहा है कि वो लालू या आरजेडी के साए में नहीं रहना चाहती। माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह की छुट्टी करके भी कांग्रेस ने आरजेडी को मैसेज दिया है, क्योंकि अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश और राबड़ी के बीच बार बार हो रही बहस भी चक्रव्यूह का ही हिस्सा है। तभी तो ये लड़ाई अब पति यानी लालू तक पहुंच गई है। अपना चीज जान लीजिए
जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटे अरे बैठो ना काहे ना बोल रहे आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाए? वो पार्टी ने बोले कि आपका पति लालू भी बिहार की सियासत के मजे हुए खिलाड़ी है। उम्र और सेहत साथ भले ही ना देती हो, लेकिन आरजेडी के ये पोस्टर बता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। लालू के खिलाफ हो रही इस घेराबंदी को लेकर पप्पू यादव को मैच फिक्सिंग की याद आ रही है। चुनाव के समय हर साल ईडी सीबीआई सक्रिय क्यों होती है? आपकी चुनाव में ही सक्रिय क्यों होती है? इसका मतलब है मामला बिल्कुल पॉलिटिकलाइज है। जो जैसा करता वैसा भरता। बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव में अभी कई महीने बचे हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद वाली सियासत शुरू हो चुकी है, जिसके केंद्र में है लालू यादव।